भरत पांडे जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप ललिता आश्रम के महाराज जी ब्रह्मलीन स्वामी दीनदयाल पांडे जी महाराज जी के पौत्र हैं। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि क्या केवल नाम जप एवं भजन से ही इसी जन्म में पूज्य महाराज जी आपके जैसा बन सकते हैं या फिर उसके लिए प्रारब्ध की आवश्यकता है? महाराज जी नहीं, प्रारब्ध इसमें काम नहीं करता, इसमें भजन काम कर रहा है। यदि हम भगवान का निरंतर चिंतन करते हैं, भगवान के आश्रित हैं, तो फिर भगवान ही आगे बढ़ाते हैं। हमारे जैसा बनना आवश्यक नहीं है, भगवान का बनना आवश्यक है। यदि हम भगवान में निरंतर चित्तवृत्ति जोड़ दें, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि हमें जो भगवान मिलेंगे वो कोई और होंगे, आपको मिलेंगे तो कोई और होंगे, या किसी को कोई नहीं जानता उसको भगवत प्राप्ति होगी तो और होगी, ऐसा नहीं। वो सबको एक ही सच्चिदानंद मिलते हैं, रूप अलग अलग, कोई राम उपासक, कोई श्याम उपासक, कोई राधा उपासक, कोई दुर्गा उपासक, लेकिन है वो एक ही परमात्मा। तो हमें लगता है हम लोगों को प्रयास करना चाहिए परमात्मा प्राप्ति के लिए। परमात्मा प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है शास्त्र के विपरीत चलना। कि अगर कहीं भी शास्त्र के विपरीत एक अक्षर भी आप गलत चलेंगे, माया फंसा लेगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो। क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, शास्त्र प्रमाणित जिसका जीवन हुआ वो तो निष्कलंक पार हो गया। अगर शास्त्र के थोड़ा भी विपरीत चले तो फिर भगवान ही बचाए, नहीं तो माया बहुत, जो माया सब जगह ही नचावा, जास चरित लखिकाव न पावा। शिव विरंचिका मोह को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। तो शास्त्र आज्ञा के अनुसार आचरण हो और निरंतर भगवद स्मरण हो तो कुछ दुर्लभ नहीं। पर जहां लोक ख्याति होती है और ये जहर है, सम्मान प्राप्त होना है जहर है परमार्थ के लिए। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, नीचापमानम शुधा। श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावन मात्य, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहे। सम्मान से बचता रहे। अगर सम्मान प्राप्त होता है तो अपने में भूल होने की संभावना होती है। ऐसी चकाचौंध है कि इसमें स्वतंत्रता आ जाती है। शास्त्र परतंत्रता, गुरु परतंत्रता, ये भूल जाता है साधक। संत महात्मा जो भी आप कहें, वो भूल जाता है। शास्त्र परतंत्रता छूटी, स्वतंत्रता आई, माया ने झपेट मार दिया। इसीलिए 3 खाइयां प्रबल कही गई हैं, कामिनी, कंचन, कीर्ति। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। बहुत विचित्र भगवान की माया। जासु चरित्र लखिका न पावा। उसका चरित्र समझ में नहीं आता कि ये माया है, और प्रियता दिखा करके साधक को फांस लेते हैं। क्या होता है कि जैसे सब संबंधों को काट कर भगवत मार्ग में चला जाता है तो मन को एक पीड़ा होती है, कोई हमें प्यार करे। भगवान का प्यार तो सहज में मिलता नहीं कि वो सामने आकर के अव्यक्त है। नाम गुण लीला धाम, इसी के अनुसार उनके प्यार तक पहुंचना होता है। तो साधक कमजोर बना रहता है, कोई हमें प्यार करे। जहां समाज का सानिध्य मिला और कोई उसे अपनापन दिखाया तो फिर वो गिर जाता है। जैसे महामहिम श्री भरत जी महाराज हिरण के प्यार में, जिस प्यार को समेटने के लिए राज्य परिवार, रानी पुत्र परिवार सब छोड़ दिया, वो महात्मा एक हिरण के प्यार में फंस जाता है।
देवर्षि नारद जी जैसे परमात्मा में लीन भगवान से ब्याह की याचना करते हैं, और जब भगवान उनका मंगल करने के लिए उनका ब्याह नहीं करने देते तो भगवान को शाप दे देते हैं, जाओ स्त्री वियोग में तुम ऐसे ही दुखी होगे जैसे मैं दुखी हो रहा हूं। ये भगवान की प्रचंड माया है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया मामेव, ये बस मामेव ये खास बात है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में मामेव, नहीं तो बहुत कठिन है। ऐसे सरल दिखाई देता है पर वो महाराज जी, चित्त की एक पीड़ा रहती कि सदैव हृदय भजन के रस में क्यों नहीं रहता। हाँ जैसे अभी बहुत मन होगा, हाँ पर प्रातःकाल सो करके उठेंगे तो चित्तवृत्ति एकदम बदल जाएगी। हाँ। संसार में जाएंगे, काम करेंगे, भगवान को भूल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? यही भगवान की प्रचंड माया है, अभ्यास की कमी। इसमें भी अभ्यास की कमी। जब हम पूरा जोड़ लगाते हैं सब, तो तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानहि भगत भगत और चंदन। भक्तों के हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले हे भगवान, आपकी कृपा से ही आपको जाना जा सकता है, आपकी कृपा से ही आपको पाया जा सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है। अतिशय कृपा राम की होई, पाँव दे यह मार्ग सोई। भगवान की जब विशुद्ध कृपा होती तो इस मार्ग में चला जा सकता है। जब कोई चलता है तो अंदर और बाहर दोनों से विरोध पैदा हो जाता है। बाहर से प्रतिकूलता भी और अंदर से विषय प्रबलता। बड़ा मतलब बहुत लंबे समय तक ये शत्रु छुप कर रहते हैं हृदय में। कभी ऐसा लगता है कि हम निर्विकार हो गए, तो कभी ऐसा लगता है हम जैसे थे वैसे ही हैं। बड़ा विचित्र, या मतलब साधक ही समझ सकता है इस बात को, संसारी आदमी क्या समझे, तो उसी में गिरा हुआ है। कभी लगता है हम निर्विकार हो गए, कभी लगता है हम तो वैसे ही है। तो एकमात्र इसमें भगवान की कृपा ही साध्य है कि वो कृपा सिंधु भगवान बचा ले तो बच जाए, नहीं तो ये बहुत दुरंत आकर्षण है। लगता है सत्य भगवान ही है, जब यह सत्य है संसार तो हम समय क्यों नष्ट करें। पर इतना प्रबल आकर्षण है कि समय नष्ट ही हो जाता है। समझ में ही नहीं आता कि कहो 1 घंटा भूल जाए भगवान को, फिर ध्यान आया अरे 1 घंटा राधा 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 राधा, ऐसी समस्या डाल दे, सारा चिंतन उसी में चला जाए। इसमें केवल भगवान की कृपा ही साध्य है, दूसरा कृपा साध्य नहीं है। परमार्थ में केवल भगवान की कृपा साध्य है। बहुत बहुत प्रबल माया भगवान की, बहुत प्रबल माया। अतिशय प्रबल देवता छूटे राम करो तो खूब नाम जप करे और शास्त्र मर्यादा से चले। शास्त्र मर्यादा से थोड़ा भी गिरने पर आप फंसा लिए जाओगे, अब बांध देगी माया, आपको बांध लेगी। शास्त्र मर्यादा पर चलता रहे। शास्त्र मर्यादा बहुत आवश्यक है। गुरुजनों की आज्ञा, शास्त्र मर्यादा बहुत आवश्यक है। ये मतलब लगता है कभी कभी मन की चलता है, चलेगा सब, परमार्थ में बिल्कुल सुई की नोक के बराबर भी नहीं चलेगा। आपको पता नहीं चलेगा आप कितना नीचे गिर जाओगे शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करने पर, क्योंकि परमार्थ का गाइड शास्त्र और सदगुरु ही है। और उसके विपरीत चले तो भूल भुलैया में फंस जाओगे, फिर सही मार्ग नहीं मिल पाएगा। अब ये हृदय की चर्चा इसलिए की कि आप एक बहुत बड़े संत के, धर्म सम्राट कल्पात्री जी के कृपा पात्र महाराज जी आए हैं कई बार हितधाम, और यहाँ कई बार आए। बहुत चाहते तो उनका हमेशा आग्रह ये रहता था कि अब आपसे हर कोई ये बात कहता है कि आपका ट्रांसप्लांट अगर हो जाए, क्योंकि हम लोग को अगर आसरा मिल रहा है तो केवल आपसे मिल रहा है। भले हम आपके पास नहीं आ रहे हैं, पर हम सब आपको देख करके हमको जीने की आशा मिलती है, भजन करने की आशा, प्रेरणा मिलती है। तो आपको देख करके भजन करना नहीं पड़ता,
आपका स्वरूप ऐसा है कि भजन अपने आप होता है। तो आप नहीं रहेंगे, हम लोग का रहना तो बहुत कठिन हो जाएगा। ये मतलब समाज के लिए, भक्तों के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। हमारे दादा जी बहुत चाहते थे आप, जी हाँ, बहुत प्यार उनका उनका मिला। आपसे यही केवल आए थे, तो ये एक प्रश्न था कि, या जिज्ञासा था कि अब अपने ट्रांसप्लांट करा लीजिए। हाँ हाँ। हाँ उन्होंने केवल यही किया और कुछ नहीं। हाँ, हित धाम से लेकर यहाँ तक वो आते ही रहे जब तक शरीर उनका। महाराज जी आपको देख करके हम लोग मतलब सहजता में भजन होता, पीड़ा होती है। आप मानेंगे नहीं, रात्रि 4 बजे तक आपको सुनते हैं, लगता है अभी घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें। तो अगर आप नहीं रहे, हम लोग किसके भरोसे रहेंगे? आप तो जानती हैं कि जैसे कछुआ एक चिंतन करता है, तो उसके अंडे से उसका पुत्र आ जाता है, संतान आ जाती है। हम आपका दर्शन अगर यहाँ प्रत्यक्ष आके भी नहीं करें, कहीं भी रहेंगे, तो आपका आशीर्वाद हमको वहां सबको मिल रहा है। तो उसके लिए तो प्रार्थना अब पहले दादाजी ने की, तो मैं उनका पोता होकर के मैं आप सबका आशीर्वाद ही स्वस्थ रख रहा है।